Good morning everybody, I am Sasha and this is the part 10 of the restoration of our 1969 Mercedes-Benz W115। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सस्पेंशन के रियर सस्पेंशन के कंपोनेंट्स सारे निकाल दिए थे, उनको पेंट के लिए डाला था। आज दिखाते हैं कि उनको पेंट हम लोगों ने कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि जो हमारा फाइनल बॉडी वर्क बचा हुआ था वो हम लोगों ने अब करना शुरू कर दिया है। डिफरेंशियल सस्पेंशन पार्ट्स वो सब चीज़ें पेंट हो चुके हैं। उनको लगाने से पहले, उनको फिक्स करने से पहले हम लोग एंटी रस्ट कोट लेके आए हैं। एंटी रस्ट हम लोग पूरे अंडर बॉडी में लगाने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम लोग एक सीलेंट भी लेके आए हैं जो कि दो लोहे के पार्ट्स की वेल्डिंग के बीच में लगता है। बीच में नहीं, एज इन उसके ऊपर लगता है, जहाँ पे वेल्ड लगाया जाता है उसके ऊपर लगता है, जिससे कि कोई भी वाटर सीपेज ना आए। उसके बाद हम लोग बॉडी वर्क को पूरा करेंगे। बचा हुआ बॉडी वर्क था उसको हम लोग पूरा करेंगे। एंड बॉडी वर्क होने के बाद हम लोग डोर्स, डिग्गी एंड बोनट गाड़ी पर फिक्स कर देंगे एंड लेके जाएंगे उसको पेंट के लिए। सो चलो बने रहिएगा वीडियो में। नाउ दिस जर्नी इज कमिंग टू एन एंड। अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीने का टाइम इस गाड़ी में पूरा लग जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड दीज डेज कि ये गाड़ी नियर कंप्लीशन पे आ गई है। तो चलिए देखते हैं। So guys, let me first show you the suspension components which we have painted. थोड़ा सा गंदे हो गए हैं, धूल आ गई है इन पे। तो ये देखो, ये स्प्रिंग्स हैं हमारे, रियर स्प्रिंग्स। दिस इज़ द लोअर आर्म ऑफ द कार। ये हमारा लोअर आर्म है, डिस्क है। एंड दिस इज़ द शॉक एब्जॉर्बर। ये भी हम लोगों ने अच्छे से पेंट हो गया है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। ये देखो, ये हमारा दूसरे साइड का आर्म है। एंड दिस इज़ द रियर चेसी ऑफ द कार। ये भी थोड़ी सी गंदी हो गई है, अभी पानी मार के इसको वॉश करेंगे। इसको फिर एंटी रस्ट कोट लगने के बाद इसको फिर से हम लोग गाड़ी में फिक्स करने वाले हैं। तो भाई लोग, ये देखो, हम लोगों ने इस पे से भी पूरा जो बॉडी फिलर और ये सब चीज़ें थी वो सब चीज़ें स्ट्रिप डाउन कर दी हैं बेयर मेटल पे। और अब हम लोग इस पे बेस कोट लगा रहे हैं। बेस कोट लगाने के बाद इसकी रबिंग करेंगे अच्छे से। एंड उसके बाद हम लोग इसकी फिनिशिंग प्रोसेस की तरफ को बढ़ेंगे। तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे करा है, आगे भी ऐसे ही काम चल रहा है। तो अभी ये सिर्फ बेस लग रहा है। बेस लगने के बाद इसका सैंड पेपर से इसको पूरा स्ट्रिप डाउन करेंगे दोबारा। एंड उसके बाद इस पर फाइनल जो रहेगा कोट, जहाँ पे ज़रूरत होगी डेंटिंग होगा। उसके बाद इस पर डेंटिंग की वैसे ज़रूरत नहीं है इन पैनल्स पे, ये पैनल्स काफ़ी स्ट्रेट हैं तो डेंटिंग की इस पर ज़रूरत नहीं हमको लग रही है। फिर इसको सैंड पेपर से स्ट्रिप डाउन करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ हम लोग इन पे भी वर्क कर रहे हैं। कि डोर के जो जगह रहती है, कि डोर की जो जगह रहती है उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। एंड इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, दोनों साइड्स हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग डोर्स, डिग्गी एंड बोनट अपना लगा के गाड़ी को फिनिशिंग की तरफ को मूव करेंगे। आज इसका सस्पेंशन का हम लोग सारा सामान लगाएंगे, पर उससे पहले एंटी रस्ट जो मैं लेके आया हूँ वो हम लोग सारे में लगाने वाले हैं फिनिशिंग के लिए। ये भी हम लोगों ने फिनिशिंग के लिए कर दिया है। इन सब चीज़ों के ऊपर एंटी रस्ट लग जाएगा तो कार नीचे से सेफ़ हो जाएगी। जो नए पैचेस हम लोगों ने बनाए हैं, जो नए पैचेस हम लोगों ने लगाए हैं, तो वो सब सेफ़ रहेंगे। तो भाई लोग, ये हम लोग सीलेंट लेकर आए हैं जो कि वेल्डिंग की जो पैचेस हैं, जहाँ पर वेल्डिंग हम लोगों ने करी है, जहाँ नए हम लोगों ने पैचेस पेस्ट करे हैं, तो उनका जो जहाँ पर वेल्डिंग होती है वहाँ पर हम लोग इनको लगाने वाले हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम सोल्डा फ्लेक्स। इससे क्या रहेगा, इससे वाटर प्रूफिंग रहेगी हमारी बहुत अच्छे से। एंड दिस इज़ द एंटी रस्ट विच वी आर यूजिंग। तो ये एंटी रस्ट कोट रहेगा, रबर कोट रहेगा, तो नीचे से गाड़ी रस्ट नहीं पकड़ेगी। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रेस्टोरिंग एन ओल्ड कार। ये रहता है सीलेंट इसलिए क्योंकि आपकी जो वेल्डिंग है उसमें कहीं भी वाटर सीपेज ना हो। एंड ये एंटी रस्ट है जिससे कि नीचे जंग ना लगे। सो सी गाइस, दिस इज़ द डिफरेंशियल ऑफ आवर कार। जितना क्लीन हो सकता था उतना कर दिया है हम लोगों ने। काफ़ी हम लोगों ने पहले इस पर पेट्रोल से साफ़ करा है, फिर इसको
पेंट रिमूवर लगाया है, फिर इसके बाद आयरन ब्रश से इसको पूरा रब करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब इसके ऊपर हम लोग पेंट लगाने वाले हैं एंड वील कवर द रबर पार्ट्स एज एंड द ओपन बिट्स विच आर हेयर एंड देन वील पेंट द डिफरेंशियल ऑल्सो। तो भाई लोग अभी हम लोगों ने सैंडिंग इसकी शुरू कर दी है और सैंडिंग करते हैं, फिर सैंडिंग के बाद आपको इसका दिखाएंगे क्या रिज़ल्ट रहता है। जो फिनिश आएगा वो सैंडिंग के बाद ही आएगा। तो ये जो आप लोग स्पॉट्स देख रहे हो ये हाई पार्ट्स हैं और इन हाई पार्ट्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ हम लोगों को बॉडी फिलर और लगाने की ज़रूरत है और कहाँ हम लोगों को सैंड और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, न्यू डे एट द वर्कशॉप एंड सी दिस, we have today applied the base coat on the car. Now what we have to do, we have to sand it all down and जो भी excessive इसमें रहेगा उसके ऊपर ही हम लोग पेंट लगाएंगे। अभी इसमें बेस कोट लगाया था, बेस कोट लगाने के बाद इसको पूरा सैंड पेपर से हमने सैंड डाउन करा है। सैंड डाउन करने के बाद अब ये हम लोगों ने एक और कोट लगाया है। अब इसके बाद भी हम लोग इसको पूरा सैंड डाउन करने वाले हैं। फिर जो भी एक्सेसिव हमारा रह जाता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। तो इस पे क्या है कि जिस पे जितना भी हम लोग काम करें, जितना टाइम दें और जितना आराम से काम करें, सो फिनिश विल कम अकॉर्डिंगली। जितना अच्छे से इसका प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा पेंट लगेगा हमारा। सो अभी ये इस साइड का पूरा हम लोग तैयार कर रहे हैं, ड्राइवर साइड ऑफ द कार एंड ये देखो ये होती हैं फिनिशिंग की डिटेल्स। अभी इस पे हम लोगों ने रबिंग करनी चालू नहीं करी है। तो ये देखो ये लाइंस अगर आप देख रहे हो तो इन लाइंस को स्ट्रेट करना एक बड़ा टास्क है एंड इसको करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, प्रिसीजन चाहिए एंड इसमें बहुत धीरे धीरे आराम से टाइम चाहिए। So I'll give you guys an update on the Sonata also. What we have done, we have removed the radiator and we are checking the ignition coils, the spark plugs, सब चीज़ें चेक कर रहे हैं आप धीरे धीरे खोल के, क्योंकि अभी फॉल्ट का अभी तक भी पता नहीं लग रहा है। वी हैव चेंज ऑल द फ्यूजेस ऑफ द कार एंड बाकी जो है अभी क्या क्या पता चला है कि सारे तो फ्यूजेस हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये रहे पुराने फ्यूजेस कुछ पड़े थे, वैसे तो कुछ ठीक भी थे कुछ ख़राब भी थे, बट वी हैव चेंज देम ऑल एंड मेन प्रॉब्लम जो अभी तक दिखी है वो है इसकी। सो दिस इज़ द फ्यूल पंप ऑफ द कार एंड ये बिल्कुल ख़राब है, तो ये चल नहीं रहा है एंड ये है हमारी इग्निशन को स्पार्क देने वाली मैग्नेट। तो ये क्या है, इसमें थोड़ा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट रहता है, तो इसमें ना के बराबर ही मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है। ये क्या करता है कि ये करंट जनरेट करता है एंड ये स्पार्क प्लग को इग्नाइट होने में हेल्प करता है। ऑल्सो दिस फ्यूल गेज इज़ नॉट वर्किंग ऑफ द कार। आप हालत देखो कैसी हो रही है। ये कई साल जब पेट्रोल रहता है गाड़ी में तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो इसका पाइप भी एक जगह से फटा हुआ है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग एंड इसकी जो है कंडीशन भी थोड़ी ख़राब ही है। तो अब ये तीनों पार्ट्स हम लोगों को ढूंढने होंगे एंड उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द कार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे वी आर एट द वर्कशॉप आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ काम आ गया था तो फैमिली के साथ बाहर जाना था थोड़े दिनों के लिए। सो नाउ वी आर बैक एट द वर्कशॉप। द वर्क इज़ गोइंग ऑन अ फुल स्विंग। बढ़िया तरीके से काम चल रहा है गाड़ी पे। पूरी गाड़ी का जो काम था बॉडी वर्क का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अंडर बॉडी पे भी हम लोगों ने सैंड डाउन करके अंडर बॉडी को और उस पर रस्ट कोट भी लगा दिया है। गाड़ी पे बेस कोट बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है एंड बाकी जो छोटे मोटे काम थे डेंटिंग का और उसका तो डोर्स एंड बूट पे एंड बॉनेट पे तो कंप्लीट हो चुका है। बाकी फेंडर्स एंड जो रूफ है कार का
तो उसको अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सो सी गाइज, ये देखो बॉडी वर्क जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है। एंड अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इंजन निकालना है गाड़ी में से। इंजन निकालने के बाद हम लोग पूरा इंजन बे भी पूरा तैयार करने वाले हैं एज दीज पैनल्स आर गेटिंग रेडी। तो ये डोर्स के सारे पार्ट्स, पूरा का पूरा जो ये पूरा एरिया होता है, ये भी हम लोगों ने अच्छे से सैंड डाउन करके और इस पे बेस कोट लगा दिया है। बेस कोट लगाने के बाद अब जैसे ऊपर इसकी रबिंग हो रही है, तो रबिंग होने के साथ साथ हम लोग इस पे डेंटिंग का काम शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। देखो lines, as you guys can see, are in a great shape. बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है अब वहाँ पे हम लोग बॉडी फिलर भी लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस कोट, दिस इज़ द बॉडी फिलर। इनको लगने के बाद इनको सैंड डाउन करा जाएगा इक्वली। अब आपको दिखाता हूँ अंडर बॉडी का क्या हम लोगों ने करा है। तो ये देखो भाई लोग, अंडर बॉडी आप लोगों ने पहले देखी होगी, काफ़ी रस्टेड आउट थी। एंड रस्टेड आउट नहीं कह सकते, सॉरी, काफ़ी उसमें मतलब गंदा हुआ था, थोड़ा बहुत सरफेस रस्ट भी था। तो सरफेस रस्ट को हम लोगों ने सैंड डाउन करा है। पूरा सैंड डाउन करने के बाद हम लोगों ने इसमें पूरा अंडर बॉडी में एंटी रस्ट कोट लगा दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रबर पेंट। एंड ये देखो जहाँ पर हम लोगों ने वेल्डिंग करी थी वहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड लगाया है। सो द बॉन्ड हैज़ बीन पेस्टेड ऑन द पैचेस फॉर वाटर प्रूफिंग। और ये देखो पूरा एंटी रस्ट जो है हम लोगों ने अच्छे से इस पे लगा दिया है। अभी आधी गाड़ी में हुआ है, चेसी तक, एंड आगे हम लोग इसको करने वाले हैं। इसके बाद बाकी बॉडी लाइन्स आप देख ही सकते हो। एक और भाई लोग छोटी चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही माइन्यूट डिटेल है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग याद रखते हैं रेस्टोरेशन के टाइम पर तो ये काफ़ी काम आता है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कर्व है, ये कर्व आके एक पूरा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉडी की लाइन है। ऐसे ही यहाँ पे एक कर्व है और ऐसे ही यहाँ पर एक कर्व है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से फैक्ट्री स्पेक के जैसे इसको निकाला है, देख सकते हैं आप लोग। एंड दिस इज़ द फिनिश विच वी वांट in a vintage car so that it can be a show quality car. The body works take a lot of time. पहले बॉडी को तैयार करना होता है, फिर जहाँ पे देखो जहाँ पे हमें फिर बॉडी फिलर की ज़रूरत लगती है तो ऐसे बॉडी फिलर लगाया जाता है। एंड उसके बाद फिर से इसको सैंड डाउन करना होता है। सैंडिंग इसकी 4-5 बार होती है गाड़ी की। तो ये भी हम लोगों ने पूरा बना के तैयार कर दिए हैं ये पैनल्स। इसमें बीच में अभी स्पेस बनाया जाएगा। ये देखो ये लेफ़्ट वाला पैनल्स भी ऐसे जो एंगल है इसमें, ऐसे ही एंगल हम लोग इधर बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा काम था तो मैंने आके चाचा को बताया है कि ऐसे आपने जैसे इसमें किया है इस वाले क्वार्टर पैनल में, ऐसे ही इसमें करना है। तो इसको थोड़ा सा और सैंड डाउन करा जाएगा टू हैव अ फाइनर लुक ऑन द पैनल्स। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि बाकी जो है सारे पैनल्स बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं। इसमें भी जहाँ जहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत थी हम लोगों ने इसमें सैंडिंग करके और अच्छे से इस पर फिलर वगैरह लगा के इसको भी तैयार करा हुआ है। बात करते हैं रूफ़ की। रूफ़ काफ़ी पतली है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो इस पर हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं।
इस पेंट के ऊपर ही हम लोग इसको पेंट करने वाले हैं। ये देखो पूरा इसको सैंड डाउन कर रहे हैं, अभी बॉडी फिलर लगाया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द रूफ, काफ़ी पतली रूफ है, तो हम लोग इस पर रिस्क नहीं ले रहे हैं और इसके ऊपर ही हम लोग इसको पेंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस, एंड आई थिंक टुडे और टुमारो वी आर गोइंग टू टेक आउट द डैशबोर्ड एज वेल, एंड सारा जो इंटीरियर का काम है वो सारी गाड़ी इंटीरियर के लिए चली जाएगी। सो दिस इज़ द अपडेट ऑफ द कार और द पैनल्स विच आर ऑन द कार, एंड अभी बाकी के पैनल्स मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हैं दूसरे पैनल्स, इनको भी देखो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो डोर्स हैं ये भी अब पूरे कंप्लीट हो गए हैं, बस इनको क्या करना है, अब इनको गाड़ी पे लगाना है, एंड वी हैव टू चेक द अलाइनमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द डोर एज वेल एज, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि डोर लग जाएंगे तो जो अलाइनमेंट है बॉडी पैनल्स का, जैसे ये पूरा गाड़ी के आगे से लेके पीछे तक जाता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन या कुछ भी डेंटिंग का काम जो भी होगा बॉडी में, वो हमें डोर्स लगाकर पता चल जाएगा एज फ्रंट क्वार्टर पैनल, फिर फ्रंट डोर, फिर रियर डोर और फिर रियर क्वार्टर पैनल। तो उसको जब हम एक साथ लगा के लाइन में देखेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करके, तब परफेक्शन के साथ हम लोग इसमें काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस वीक का वीडियो जो था वो काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर गया हुआ था कुछ दिनों के लिए, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, बट एंड वी आर ऑलमोस्ट अ वीक अवे फ्रॉम गेटिंग द कार एंड द पैनल्स रेडी फॉर पेंट। दिस वाज द अपडेट ऑफ दिस वीक। नेक्स्ट अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में मेरा पर्सनल काम शुरू हो जाएगा, एज मैंने अपना पूरा ग्रिल जो है गाड़ी का वो खुद मैंने बैठ के पूरा साफ़ करा है, एंड दीज आर द अदर क्रोम पार्ट्स ऑफ द कार जो अभी ओपन में रखे हैं। इनको मैं उठा के लेके जाने वाला हूँ घर पे, एंड घर पे मैं इनका क्रोम का पूरा प्रोसेस करने वाला हूँ, क्लीनिंग का। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट दैट। So thank you, and I hope you guys like the video. Make sure to like, share and subscribe to the channel as more is to come. Thank you.